मुजम्मिल साहब, गुज़िश्ता इलेक्शन 2018 में चेयरमैन PTI भी बलोचिस्तान गए थे, आपको याद होगा, और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की थी, बाद में वज़ीर आज़म बन गए थे। इस बार नवाज शरीफ साहब बलोचिस्तान गए हुए हैं, 2018 का माहौल नज़र आ रहा है, तो क्या तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है? नहीं, आपने ठीक कंपैरिजन नहीं किया। इमरान खान गए थे तो वहाँ वो कोई तहरीक इंसाफ में लोगों को शामिल करके नहीं आए थे। तहरीक इंसाफ की तो बलूचिस्तान में कोई प्रेजेंस नहीं थी। वहाँ तो एक नई पार्टी बाप पार्टी बनी थी, वो उस बाप पार्टी को के साथ इत्तेहाद करने गए थे। नवाज शरीफ गए हैं तो उनके साथ बलूचिस्तान के 30 इलेक्टेबल्स शामिल हुए हैं, तो कंपैरिजन नहीं है। इमरान खान के जब कोयटा गए थे तो उनके साथ तो कोई 30 इलेक्टेबल्स बलूचिस्तान के शामिल नहीं हुए थे कि हम आज से तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। तो इसलिए फ़र्क है सूरत हाल का। तब बाप पार्टी जो है वो बलूचिस्तान की बड़ी पार्टी बन के नज़र आ रही थी, आज मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की बड़ी पार्टी बन के नज़र आ रही है। कि कुछ अर्सा पहले तक हम सुनते थे कि पीपल्स पार्टी वाले हमारे प्रोग्राम्स में बैठकर, किरण आपके प्रोग्राम में भी बैठ के बात करते होंगे कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल साहब ही होंगे, अगली हुकूमत है ही हमारी। फिर मियाँ साहब जब वापस आते हैं तो अचानक से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला शिकवा सब कुछ सामने आ गया। तो अगर तब इनको लगता था कि इनकी हुकूमत थी तो इनको लगता था तब माहौल इनके हक में था, हवाओं का रुख इनकी तरफ था, या ये लोग लाडले थे, या ये फेवरेट थे, या इनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड बाकियों से ज़्यादा थी। लेवल प्लेइंग फील्ड तो वैसे बाय द वे सब कह रहे हैं कि हमारे पास भी नहीं है, किसी के पास भी कभी नहीं थी। तो मुझे सब लेवल प्लेइंग फील्ड किसके पास है आपके मुताबिक? पीपल्स पार्टी की ये कैलकुलेशन ठीक थी कि अगर नवाज शरीफ लंदन में रहें तो फिर चांसेस जो हैं वो पीपल्स पार्टी के ज़्यादा हैं, क्योंकि लीडरशिप उनके पास बेहतर थी। नवाज शरीफ के आने से वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड ख़राब हो गया और मुस्लिम लीग नून के हक़ में सारे जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स थे वो पॉजिटिव पॉइंट्स बन गए, और नवाज शरीफ ने आकर सियासी मंजरनामे पर होल्ड कर लिया। अगर नवाज शरीफ वापस ना आते तो ये 30 लोग भी आज PMLN में शामिल ना होते। और वैसे मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी से वाकई ट्रेन मिस हुई है, और वो शायद नवाज शरीफ की वापसी को कैलकुलेट नहीं कर रहे थे कि अगले इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। तो अब ये बाप पार्टी वो बाप पार्टी नहीं है जिसके ऊपर बाप का साया है, इसका बाप रिटायर हो चुका है। अब तो ये सब बेचारे जो हैं यतीम हैं, अपने अपने लिए सियासी आसरे ढूंढ रहे हैं, अपनी अपनी सियासी राह मुतय्यन कर रहे हैं। कोई कहीं जाना चाह रहा है, कोई कहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि बाप सर पे मुजम्मिल साहब, आपको लग रहा है कि वाकई जो नून लीग को कहा जा रहा है कि नून लीग को ज्यादा फेवर दिया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग के लिए ज्यादा है, नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, या अभी से तासुर दिया जा रहा है कि जिससे उनको सिलेक्ट कर लिया गया है, जो कि गलत बात है। पहले से किसी को सिलेक्टेड कह देना इंतखाबात की शफाफियत पे एक बड़ा सवालिया निशान है कि पहले से मशकूक बना दिया गया इंतखाबात के रिजल्ट्स को। आपको लगता है कि बाकी उनको फेवर दिया जा रहा है, और इस तरह के जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं इसकी वजह क्या है? मुखालफीन का काम है इल्ज़ाम लगाना, वरना वो सियासत क्या करें। देखें, पीपल्स पार्टी एंटी नवाज पर सियासत करना चाहती है, वो एंटी PTI सियासत नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि शायद सर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ मुजम्मिल साहब, आप सीनियर तज्जियाकार हैं, आप तमाम खबरों पे गहरी नज़र रखते हैं। अब ये सिर्फ ये बात नहीं हो रही कि सियासत की जा रही है, इख्तलाफ किया जा रहा है, मुखालिफिन की राय है, ये जो राय से अवाम की जहन साजी की जा रही है, पहले से इंतखाबात को मशकूक बनाया जा रहा है, रिजल्ट्स को मशकूक बनाया जा रहा है, शफाफियत पर पहले से एक सवालिया निशान लगा दिया कि फलां तो सिलेक्ट हो गया और वही वजीर आजम बनेगा। अगर कोई ऐसा सियासी बयानिया बनाए तो क्या आपके नज़दीक शफाफियत पर सवाल उठ गया? मैं नहीं समझता। शफाफियत पर सवाल तो तब उठेगा जब कोई इंतखाबात में धांधली होगी। बगैर धांधली के कैसे किसी के बयान से शफाफियत पर सवाल उठ जाएगा? आपका ख्याल है कोई एक सियासी या तो इंतखाबात होने से पहले शफाफियत पे सवाल उठ गया कि इंतखाबात होने के बाद ये रिजल्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा? मैं समझता हूं उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली। ठीक है मुजम्मिल साहब, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है। सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपने ऊपर लगा हुए जो लाडले का टैग इसको हटाना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, ये तो मार्केटिंग है कि वो आ रहे हैं, जो फ्लोटिंग वोट है। देखें, ये माहौल तो पीपल्स मुस्लिम लीग नून बना ही नहीं सकती थी कि अगली हुकूमत हमारी है। पीपल्स पार्टी ने उनका आधा काम आसान कर दिया कि आज पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, और किसी जमात को क्या चाहिए होता है कि वोटर को ये यकीन आ जाए कि उनकी हुकूमत आ रही है और लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन कर दिए मुस्लिम लीग नून की जीत के लिए। मुस्लिम लीग नून के हक में जरदारी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि लाहौर से पंजाब से वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। जी हाँ, जरदारी साहब ने वैसे कह दिए कि वज़ीर आज़म जो पंजाब से नहीं होगा, लाहौर से नहीं होगा। देख लेते हैं, एक दिन वो कहते हैं कि वो आ रहे हैं, एक दिन वो कहते हैं नहीं बनने देंगे। कंफ्यूज है थोड़ी पीपल पार्टी, उन्हें टाइम लगेगा होश में आने में।
चलें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।